जी अब्दुल हबीब भाई, निगरान शुरा में आपसे ये सवाल है, क्या वाकई बच्चों को बड़ों के दरमियान नहीं बोलना चाहिए? अगर कोई ऐसी सही बात ज़हन में आए तो क्या करें? तो बच्चों को चाहिए कि दो बड़े जब बात कर रहे हो, जब बच्चे देखते हैं कि जो दो बड़े बात कर रहे हैं, तो बच्चों को चाहिए कि उसमें खामोश रहें, ठीक है। और जब इनको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो हमको बतानी चाहिए, तो पहले उन बड़ों के खामोश होने का इंतजार करें। जब वो खामोश हो जाए ना, तो फिर जो बड़े जो आपके करीब हैं, मिसाल के तौर पर अब्बू और चाचा में बात हो रही है, अब्बू और ताया में बात हो रही है, तो अब आपको अगर बात करनी है तो फिर पहले अब्बू और ताया की बात खत्म होने दें, दो बड़ों की बात खत्म हो, फिर अब्बू के कान में जाकर कहें तो ये बात सही हो जाएगी। सबके बीच में भी ना कहें। तो जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। सब मिलकर कहें कि अगर दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर तीन बड़े बात कर रहे हो तो भी बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। फिर भी बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। फिर बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, अगर दो बच्चे आपस में बात करें, तीसरा बच्चा बात कर सकता है बीच में? नहीं, जो भी दो बात कर रहे हो ना, पहले उनकी बात खत्म होनी चाहिए। लेकिन तो दो की बातें ना, अगर चार बड़े बात कर रहे हो तो फिर तो बोलना चाहिए, नहीं, फिर भी नहीं बोलना चाहिए। तो फिर कब बोलेंगे? जब उनकी बात खत्म ही नहीं हुई तो, और हमको नींद आ गई तो हम सो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? उठ के बात कर लेंगे, फिर उठ के बात कर लेंगे। उनको बिठा के रखेंगे, अब बैठो हम सो रहे हैं, जब उठेंगे तो फिर हम आपसे बात करेंगे। ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। यानी जब भी कोई दो बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसको कहते हैं बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि जब इनकी बात खत्म हो तो फिर हम बात करेंगे। तो इससे पता है क्या फायदा होगा? जब आप ऐसा करेंगे ना, तो जो दो बड़े हैं ना, वो पता है क्या कहेंगे? ये बच्चा बड़ा तमीज वाला है। क्या कहेंगे? ये बच्चा तमीज वाला है। ये बच्चा बहुत समझदार है। क्या कहेंगे? ये बच्चा बहुत समझदार है। अब तमीज वाला कौन है? मैं थोड़ी होती है, मैं तो बकरी होती है। मैं नहीं होता। अच्छा, एक और बात बता दूं, अरे पानी में गिर जाओगे, अब आ रहो। एक बच्चे का हाल नहीं देखा था? अच्छा, जब हम लब्बैक भी कहेंगे ना, तब भी सब मिलकर शोर नहीं करते। अब जैसे इतने सारे बच्चे बैठे ना, इनमें आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा बच्चा कितना समझदार है, कौन सा बच्चा तमीज वाला है, कौन सा बच्चा दब वाला है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आपसे सवाल है कि जी, इन बच्चों को और किड्स मदनी चैनल वालों को आप ईद के दिन पे क्या मैसेज देंगे? ईद के दिन यही बेटा मैसेज तो एक ही होता है ना, कि हमें अच्छी साफ सुथरी माँ बाप की बात मानने वाली जिंदगी गुजारनी है। और एक मैसेज ये होता है, बच्चे बात पे झूठ बोलते हैं। बच्चों के साथ लगता है कि झूठ बोलेंगे ना बच जाएंगे। झूठ बोलने से बच्चा बचता नहीं है, बल्कि माँ बाप उसको समझ लेते हैं कि बच्चा झूठ बोलता है, तो फिर इसकी बात पे यकीन नहीं करते। आज ईद के दिन सारे बच्चे इस बात को तय कर लें, कंफर्म कर लें कि हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलना। अगर कोई शरारत हो गई, ठीक है, कोई शरारत हो गई और कोई चीज हाथ से टूट गई, तो अम्मी पूछेगी किसने तोड़ा? अम्मी इसने तोड़ा। हम अपना नहीं बताते, हालांकि हमने तोड़ा होता है। तो झूठ नहीं बोलते। क्या नहीं बोलेंगे? हमेशा सच बोलेंगे। तो झूठ बोलने की आदत जो है ना, ये खराब होती है। झूठ बोलने से अल्लाह नाराज हो जाता है। तो अल्लाह पाक को राजी करके जीना है और इंशाअल्लाह सच ही बोलना है, इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? नहीं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। मोहम्मद हमजा। जी हमजा भाई, सवाल क्या करेंगे? मेरा आपसे सवाल है कि बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत कैसे हो? बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत कैसे हो? अब इसमें तो माफी चाहता हूँ,
बच्चे ने पूछ लिया है, अब ये बात तो बड़ों से करनी पड़ेगी मुझे कि बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत कैसे हो, ये बच्चा पूछ रहा है, मैं क्या जवाब दूं, आप बताइए। इसमें जाहिर है कि जब बड़े नमाज पढ़ेंगे तो बच्चों की आदत होगी। सॉरी, बच्चे ने सवाल ऐसा कर लिया, क्योंकि बच्चा तो बड़ों को देखकर ही सीखता है। अब बड़े बेचारे नहीं पढ़ेंगे नमाजें तो बच्चे कैसे नमाजें पढ़ेंगे। तो हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ें। अम्मी 500 नमाजें पढ़ें, अब्बू को चाहिए नमाजें पढ़ें। अब्बू कहेंगे मैं मस्जिद जाता हूँ, तो आप कुछ नफलें घर पर पढ़ लें, इस तरह कुछ इबादत घर पे करें, तो यूं घर का माहौल बनेगा और बच्चे को अपने साथ जब नमाज पढ़ाएंगे तो होगा। अब बच्चा समझदार हो गया, ठीक है ना, इतना समझदार हो गया कि मस्जिद उसको ले जाया जा सकता है, तो बच्चे को अपने साथ मस्जिद ले जाएं कि जिस पे मस्जिद में ले जाना जिस बच्चे को जायज हो। तो इंशाल्लाह इस तरह बच्चे को नमाज पढ़ने की आदत पैदा होगी। अब ये नाना, दादा, वालिद, भाई, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। जुम्मे में तो ले जाते हैं ना, देखें अब हम सबकी आदत जुम्मा पढ़ने की होती है, जुम्मे को ले जाते हैं, मगर सिर्फ जुम्मा ही तो हम पर लाजिम नहीं है ना, 5 नमाजें हम पर लाजिम है और मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने की ही कोशिश करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी ज़दान भाई। निगरानी शुरा, मेरा आपसे ये सवाल है, सारे बच्चों को खिलौने, कपड़े और एक स्कूल बैग क्यों नहीं मिलता? सबको एक जैसा क्यों नहीं मिल सकता? एक जैसा लेने में प्रॉब्लम होता है, किसी को बहुत अच्छा मिलता है तो किसी को मिलता ही नहीं है। ये एक ही घर की बात कर रहे हैं, अलग अलग बच्चों की बात कर रहे हैं? अलग अलग बच्चे। अलग अलग बच्चे तो बेटा जैसी फैमिली होगी वैसा होता है ना। अब किसी के घर वाले कुछ चीज खरीद सकते हैं, किसी घर वाले कोई चीज खरीद सकते हैं। अच्छा, फिर बच्चों की भी चॉइस अलग अलग होती है ना। आपकी चॉइस अलग है, किसी और की चॉइस अलग है। अब सिद्दीक भाई जाएंगे तो ये बोलेंगे हमको ब्लू बैग अच्छा लगता है, उसैद भाई जाएंगे तो मुझे ग्रीन बैग अच्छा लगता है, तो ये जाएंगे तो बोलेंगे मुझे व्हाइट बैग अच्छा लगता है। तो यूं ये सारे बच्चे जाएंगे, सबको अपने अपने बैग अच्छे लगते हैं। वो बोलेगा मुझे उठाने वाला चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे चलाने वाला चाहिए, ये इसको चलाने वाला चाहिए। बता क्या करेंगे, इसको भी चलाने वाला चाहिए, अब इसको भी सबको चलाने वाला, उठाने वाला किसी को चाहिए ही नहीं। इसको मदीने का वीजा चाहिए, बैग ही नहीं चाहिए। हम सबको मदीना चाहिए। कुछ बच्चे जिद करते हैं चीजें लेने की, तो जिद करनी चाहिए बच्चों को। बच्चों को कभी भी बड़ों के साथ जिद नहीं करनी चाहिए। मिसाल मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मिनट करता हूं। ये बेटा झूला नहीं है, एग्जांपल बेटा ये है। अब मेरी तसल्ली के साथ बातें सुनेंगे आप। एग्जांपल ये है कि आपने अब्बू को बोला अब्बू मुझे ये बैग चाहिए। अब अब्बू फॉर एग्जांपल अब्बू 2000 का बैग खरीद सकते हैं, और वो बैग है 5000 रुपए का, तो अब्बू कैसे खरीदेंगे? तो अब्बू कहेंगे बेटा ये बैग नहीं। अच्छा, वो बैग अब्बू खरीद सकते हैं, लेकिन बैग अच्छा नहीं है, बैग फट जाएगा। तो अब्बू को ज्यादा पता है ना, अब्बू को तजर्बा होता है। तो जो अम्मी अब्बू कहे ना वो ही करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। बच्चे ख्वाहिश तो करेंगे, लेकिन बच्चों को जिद नहीं करनी चाहिए। आज ईद के दिन ये भी नियत कर लें, हम इंशाअल्लाह जिद नहीं करेंगे।